जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के पी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात जो हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं यानी यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड में 1-2 प्रश्न जरूर दिलाते हैं। तो जलप्रपात सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं बल्कि ये नदी, पठार, पर्वत और राज्यों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। आज हम जलप्रपात ऐसे पढ़ेंगे कि नाम देखते ही नदी, राज्य और विशेषताएं याद आ जाएं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। समझते हैं भारत के जलप्रपात। तो वैसे जलप्रपात होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो जब नदी का पानी किसी ऊंचे पठार या खड़ी ढाल से नीचे गिरता है तो उसे ये क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये ऊंचा कोई पठार है, ठीक है, ये कोई ऐसे पठार है, ठीक है। अब ये ऊंचाई से ऐसे क्या हो, पानी ऐसे गिरे, ये ऊंचे पठार से ऐसे पानी गिरे, ऐसे गिरते रहे पानी, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जैसे जब नदी ऊंचाई से अचानक नीचे गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलप्रपात। यानी जब नदी का पानी किसी ऊंचे पहाड़ या खड़ी ढाल से नीचे गिरता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। भारत में अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत के, मतलब इधर साइड दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय पठारे पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, जमीन पथरीली और ढाल वाली है। वहाँ जो दक्षिण भारत की जमीन वो कैसी है, पथरीली है और ढलान टाइप में, मतलब कहीं कहीं ऊंचा खाल इस टाइप का है। जलप्रपात किसे कहते हैं, इस शॉर्ट में ये भी बता सकते हैं आप लोग। जब नदी ऊंचाई से अचानक नीचे गिरती है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। अब हम कुछ जलप्रपात के राज्य और जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो वो देख लेते हैं। तो जो कुंचिकल जलप्रपात है वो हमारे वराही नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, वराही नदी पर स्थित है। और किस राज्य में, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि वराही नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितना है, 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, 455 मीटर। अब हम अगला जलप्रपात देखते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा जोग या गरसोप्पा। ये हमेशा पूछता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जोग और गरसोप्पा जो है शरावती नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे हम महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं। इस जलप्रपात को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इस जलप्रपात को हम महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जानते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। अब हम अगला जलप्रपात देखते हैं, यन्ना। यन्ना जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाबलेश्वर के पास। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर मंदिर है, उसी जगह येना जलप्रपात है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है येना जलप्रपात। अब हम शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है, आयतन की दृष्टि से। और किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला जलप्रपात की बात करते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, यानी जहाँ भेड़ा घाट पड़ता है, तो एमपी के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, धुआंधार जलप्रपात जो है सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब हम हुंड्रू जलप्रपात की बात करते हैं। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो कि किस राज्य में, झारखंड रांची के पास स्थित खूबसूरत जलप्रपात है। झारखंड में रांची के पास स्थित है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अब हम दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर, मांडवी नदी पर स्थित है और किस राज्य में, गोवा यानी कर्नाटक, गोया कर्नाटक में स्थित है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सी ऑफ मिल्क कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सी ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। जो कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म जो है यहीं पर बनी है, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म यहीं पर बनी है। किस प्रपात पर, तो दूध सागर
जलप्रपात पर, और दूध सागर जलप्रपात जो है हमारा किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर, और किस राज्य में गया, कर्नाटक में, और इसे हम सी ऑफ मिल्क के नाम से भी जानते हैं। अब हम अगले जलप्रपात की बात है। अगला जलप्रपात है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात हमारा इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकूट जलप्रपात को ही हम भारत का नियाग्रा कहते हैं, और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है, और किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है चुलिया। चुलिया जलप्रपात जो है, च से चुलिया, च से चंबल। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, और राजस्थान के भैंसरोगढ़ कोटा के पास स्थित है। राजस्थान के भैंसरोगढ़ कोटा जो कोवई कोटा कोटा हम लोग पढ़ने जाते हैं ना, तो कोटा के पास स्थित है चुलिया जलप्रपात, और चंबल नदी के पास स्थित है। किस नदी के पास, चंबल नदी के पास स्थित है। ठीक है। अब हम अगला जलप्रपात की बात, अगला जलप्रपात है हमारा गौतम धारा जोन्ना। गौतम धारा जोन्ना जलप्रपात जो है राणू नदी पर स्थित है। कहाँ पर, राणू नदी पर स्थित है। किस राज्य में, झारखंड में। इसे हम बुद्ध जलप्रपात भी कहते हैं। झारखंड राज्य में स्थित है, और इसे हम क्या कहते हैं, गौतम धारा जोन्ना, जिसे हम बुद्ध जलप्रपात भी कहते हैं, और यह राणू नदी के पास स्थित है, और किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। ठीक है। अब हम अगला जलप्रपात, लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जलप्रपात से जुड़े प्रश्न अक्सर सबसे ऊंचा नदी का नाम और राज्य ही पूछता है, इसलिए मैं नदी का नाम, राज्य और जलप्रपात ही बस लेके आई हूँ, सबसे ऊंचा भी बता दी हूँ। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक के बिग थ्री प्रपात, मतलब कर्नाटक के 3 बड़े प्रपात कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक जलप्रपातों का क्या है, गढ़ है। अभी आप लोग देखे भी है कि खाली कर्नाटक आ रहा था, 2-3 जगह पूछा है। तो कर्नाटक क्या है, जलप्रपातों का गढ़ है। यहाँ 3 मुख्यतः प्रपात हैं। कितने, 3 मुख्यतः प्रपात हैं। तो पहला क्या है हमारा, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि ये भारत का आधिकारिक तौर पर ऊंचा जलप्रपात है। ये भारत का क्या है, आधिकारिक तौर पर ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा हमारा है जोग प्रपात। यह सीधे गिरने वाला ऊंचा प्रपात है। यह 4 छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। उस 4 छोटे प्रपात का नाम है राजा, रानी, राकेट और रोरर। र र र सब में र आना चाहिए। राजा रानी आपको याद हो जाएगा, राकेट रोरर आप लोग याद कर लीजिएगा। जोग प्रपात जो है ये सीधे गिरने वाला ऊंचा प्रपात है, और ये 4 छोटे प्रपातों से मिलकर बना है, और 4 छोटे प्रपातों का नाम है राजा, रानी, राकेट और रोरर। अब अगले जलप्रपात की बात करते हैं। अगला जलप्रपात है हमारा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम, यहाँ 1902 में एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना शुरू हुई थी। शिव समुद्रम में क्या हुआ था, 1902 में एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर शुरू हुई थी। ठीक है, यहीं पर शिव समुद्रम में। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का धुआंधार। एमपी में मध्य प्रदेश, मतलब एमपी में धुआंधार देख लीजिए। यह एमपी में धुआंधार जो है, यह भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। एमपी का धुआंधार जो है यह भेड़ाघाट यानी जबलपुर में स्थित है। जब नर्मदा का पानी संगमरमर की चट्टानों पर गिरता है, तो पानी के कण भाप या धुएं की तरह उड़ते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, धुआंधार कहते हैं। तो एमपी का धुआंधार किसे कहते हैं, जब नर्मदा का पानी संगमरमर की चट्टानों पर गिरता है। मान लो ये जल है, ठीक है, और ये संगमरमर की चट्टान है, ठीक है। इन्हीं चट्टानों पर जब पानी के कण भाप, ये भाप है, ये धुएं की तरह उड़ते हैं, धुएं की तरह उड़ते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो जब नर्मदा का पानी संगमरमर की चट्टानों पर गिरता है, तो पानी के कण भाप या धुएं की तरह उड़ते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, धुआंधार कहते हैं। ठीक है। और एमपी का धुआंधार यह भेड़ाघाट यानी जबलपुर में स्थित है। अब हम अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट, जिसे हम भारत का क्या कहते हैं, नियाग्रा कहते हैं, जिसे हम भारत का नियाग्रा कहते हैं। इसकी तुलना अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा प्रपात से की जाती है। छत्तीसगढ़ का जो चित्रकूट है, इसकी तुलना किससे की जाती है, तो भारत अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा प्रपात से की जाती है। भारत का नियाग्रा, जो छत्तीसगढ़ का चित्रकूट है, जिसे हम भारत का नियाग्रा कहते हैं, उसकी तुलना जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा प्रपात से करते हैं। और कारण क्या है, इसकी चौड़ाई जो है बहुत अधिक है, ठीक है, और इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। जो भारत का नियाग्रा है उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक है, और इसका आकार जो है घोड़े की नाल जैसा है।
अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गोवा का दूध सागर। यह जो है मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। और ट्रेन की पटरी इस प्रपात के बिल्कुल सामने से गुजरती है। मतलब ये कोई ट्रेन है, ट्रेन की पटरी है, और ये क्या है? नदी है। ठीक है, ये नदी है। तो ट्रेन की पटरी जो है इस प्रपात के बिल्कुल किसके सामने से होके गुजरती है। ठीक है, और मानसून में यह बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिखता है। और जब इस मानसून का समय आता है तो ये बिल्कुल कैसा दिखता है? दूध जैसा सफेद दिखता है। ठीक है, हम परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहले पूछेगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आप लोग को मैं बताई थी, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत का नियाग्रा हम किसे कहते हैं? चित्रकूट को हम क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा कहते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, भारत का नियाग्रा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और यह किस नदी पर है? तो यह इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। ठीक, अब हम अगला जलप्रपात की बात करते हैं। तो अगला जलप्रपात है हमारा, और एक और देख लीजिएगा, तो सबसे ज्यादा प्रपात वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। आपको बताइए, तीन तीन जलप्रपात हैं जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। ठीक है, ये सारा जलप्रपात मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर में सब जलप्रपात पढ़ाई हूँ। ठीक है, अब हम कुछ जलप्रपात के ट्रिक बताने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि परीक्षा में ये सब बार बार पूछे जाते हैं। तो कुंचिकल प्रपात जो सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर, कुंचिकल जलप्रपात की। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। वराह ने यानी भगवान ने कुंज, कुंज मतलब हाथी को नाटक दिखाया। ठीक है, वराह यानी भगवान ने, कुंज, कुंज यानी हाथी को नाटक दिखाया। वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। वराही नदी पर और कुंचिकल जलप्रपात और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कुंचिकल जलप्रपात हमारा कहाँ स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात हमारा वराह, वराह मतलब वराही नदी पर, और राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नाटक मतलब क्या होता है? कर्नाटक राज्य पर स्थित है। अब जोग प्रपात यानी जोग प्रपात देख लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है? शराबी जोग यानी जोगी ने नाटक किया। शराबी जोग यानी जोग ने नाटक किया। तो शराबी मतलब शरावती नदी, जोग मतलब जोग प्रपात, और किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम धुआंधार प्रपात की बात कर लेते हैं। धुआंधार प्रपात का ट्रिक है नर्म, नर्म यानी मुलायम धुआं। तो नर्म मतलब नर्मदा नदी, धुआं मतलब धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जबलपुर यानी एमपी में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब हम चित्रकूट प्रपात की बात करते हैं, जिसे हम भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। इंद्र का चित्र, इंद्र का क्या है? इंद्र का चित्र, इसका ट्रिक है इंद्र यानी इंद्रावती नदी पर है। चित्रमती चित्रकूट प्रपात, चित्रकूट प्रपात हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में और किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब हम हुंड्रू प्रपात की बात कर लेते हैं। तो हुंड्रू प्रपात की ट्रिक है स्वर्ण की हड्डी, स्वर्ण की हुंडी। तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि किस राज्य में है? झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो साथियों आज हमने भारत के प्रमुख जलप्रपात बहुत आसान तरीके से पढ़े, नदी, राज्य और पहचान के साथ। अगर आपको यह तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम और भी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।